हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज साइंस में स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग पहले। तो प्लांट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन अर्थ। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है वो पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल अदर लिविंग थिंग्स। वो सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबों को वह भोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स आर सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पौधों को हम लोग हर जगह दे सकते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड, ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट्स एंड अंडर सी। प्लांट को हम लोग लैंड पर दे सकते हैं, माउंटेन में भी देख सकते हैं, डेजर्ट में भी, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी हमको प्लांट मिल जाता है। वी नो प्लांट्स ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड्स। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है वो खासकर सीड्स से ही ग्रो करते हैं। व्हेन दे गेट इनफ वाटर, सनलाइट एंड एयर। जब उसे पर्याप्त मात्रा में वाटर, सनलाइट और एयर मिलता है तो वो सीड से ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं लीफ से भी ग्रो करते हैं। तो वो तो हो गया आपका कि कौन प्लांट कहाँ से ग्रो करता है, वो बात की बात है, उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के बारे में। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लेट्स नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। हम लोग देखते हैं प्लांट के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक करते हैं रूट सिस्टम में और दो शूट सिस्टम में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लांट को, ये पूरे प्लांट को हम लोग डिवाइड किए दो भागों में, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो जमीन से ऊपर है उसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम, और जो जमीन से नीचे है उसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो शूट सिस्टम में स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सभी हम लोग शूट सिस्टम में इसको लेते हैं। और जो जमीन के अंदर हो गया रूट, उसको हम लोग कह दिए रूट सिस्टम। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला रूट सिस्टम से। तो कहते हैं कि इट इज लोकेटेड बिलो द ग्राउंड। हम लोग जानते हैं कि रूट जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज गिव firmness टू द होल प्लांट और ट्री। बोलता है इट इज लोकेटेड। ये जो लोकेटेड होता है, स्थित होता है, वो कहाँ होता है? ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में मिनरल को भी वो एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ तक कि वो पेड़ पौधों को क्या करता है? मिट्टी में जकड़ के रखता है। ये सिस्टम को हम लोग यहाँ से यहाँ तक स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए कि रूट, अब हम लोग देखेंगे कि रूट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये हो गया आपका, इधर ऊपर जो हो गया ये हो गया आपका शूट सिस्टम, और यहाँ बिलो सॉइल जिसको हम लोग कहेंगे वो हो जाएगा रूट सिस्टम, और एबव द सॉइल तो वो हो जाएगा आपका शूट सिस्टम, और बिलो सॉइल रूट सिस्टम। ओके, चलिए आगे। यहां देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं शूट सिस्टम में ही इट इज लोकेटेड एबव द ग्राउंड। शूट सिस्टम क्या हो गया? एबव द ग्राउंड। यहां जो हम लोग देख रहे हैं, अब देखिए शूट सिस्टम में, तो इट इज लोकेटेड एबव द ग्राउंड, हेल्प्स प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो द शूट सिस्टम इंक्लूड्स द ऑर्गेन सच एज स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये सब सभी जो है वो शूट सिस्टम में आ गए, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, जितने भी जमीन के ऊपर में है वो कहलाए शूट सिस्टम, और जो जमीन के नीचे है वो रूट सिस्टम। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हम लोग रूट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो इसको हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। टाइप ऑफ रूट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका ये टैप रूट, और एक दिया हुआ है आपका यहाँ फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट दो भागों में हम लोग रूट को बांटे। अब हमको इसमें देखना है कि टैप रूट किसे कहते हैं और फाइब्रस रूट किसे कहते हैं। टैप रूट, फर्स्ट क्या हुआ? टैप रूट, लार्ज मेन रूट व्हिच कम्स
ऑफ स्टेम इज कॉल्ड टैप रूट। बोलता है क्या कि एक बड़ा जड़ जो कि स्टेम से ही निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टैप रूट करते हैं। और इट हैज नंबर ऑफ साइड, इसमें देखिए साइड का, यहाँ देखिए इधर निकला हुआ है रूट, इधर निकला हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेज इसमें हैं, ठीक है। और इसको हम लोग लेटरल रूट कहते हैं। जैसे कैरोट हुआ, रेडिस हुआ, टर्निप है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपका टैप रूट का। और मोस्ट ट्री हैव टैप रूट, अधिकतर रूट में क्या होते हैं, अधिकतर जो ट्री होते हैं उसमें टैप रूट होता है। वो देखिए इसमें एक मेन ब्रांच होता है, इसी यहाँ देख रहे हैं एक मेन ब्रांच हुआ, और इसी मेन ब्रांच से देख रहे हैं हम लोग ना कि लेटरल रूट निकल रहा है, फिर उससे रूट प्राइमरी रूट निकल रहा है, सेकेंडरी रूट निकल रहा है, इससे बार बार डिवाइड होके फैल रहा है, हर दिशा में रूट फैल रहा है। ये हुआ आपका टैप रूट। लेकिन अगर एक बारी आती है आपका फाइब्रस रूट का, तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं ना कि ये एक ही पॉइंट से बहुत सारे गुच्छे में निकलता है। तो मेनी रूट्स कम ऑफ स्टेम, स्टेम से बहुत सारे रूट निकलते हैं। दिस रूट आर द सेम साइज एंड ब्रेक ऑफ इनटू स्मॉल रूट्स। ये देखिए सेम साइज में होते हैं और फिर बीच बीच में ये क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं दूसरी शाखाओं में। तो इस प्रकार के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। ये ग्रास हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, मैरीगोल्ड, मेज, बनाना, बम्बू और ओनियन, उन सबों में इसी प्रकार के रूट्स पाए जाते हैं, आपका फाइब्रस रूट पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखिए, एक होता है आपका एरियल रूट, मतलब कि जो कि हवा में रहता है। तो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स एंड ग्रो फ्रॉम स्टेम और लीव्स। ये क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं, और वो स्टेम से, देख लीजिए यहाँ पे बरगद में हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ देखिए इस समय हम लोग देख रहे हैं बरगद के पेड़ में बाहर से ऊपर डाल से लेके नीचे की ओर रूट ग्रो करता है। और ये मेन ग्रुप में देखते हैं कि रूट जो होता है वो क्या होता है, सरफेस पर ग्रो करता है, इसीलिए कि दलदली इलाके में मेन ग्रुप जो होते हैं वो दलदली इलाके का प्लांट होता है, जो मिट्टी की जो वहाँ का होता है काफ़ी दलदली होता है। तो उस प्रकार के मिट्टी में अगर रूट अंदर चले जाएगा तो उसको एयर नहीं मिल पाएगा और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसके कुछ रूट्स जो होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, जो क्या करते हैं उसमें होल होते हैं, एयर होल होते हैं, उसी से हवा अंदर प्रवेश करता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स एंड ग्रो फ्रॉम स्टेम और लीफ। तो ये रूट एडवेंटिशियस रूट होते हैं जो कि स्टेम और लीफ से निकलते हैं, जैसे बनियान ट्रीज में। दीज रूट्स हेल्प प्लांट इन क्लाइंबिंग ओवर अदर प्लांट, और sometimes these roots also help plant to breathe and thus are known as breathing roots। तो इस प्रकार के रूट को हम लोग ब्रीथिंग रूट कहते हैं। जैसे मेन ग्रुप रूट है वो उसको क्या है, ब्रीथिंग रूट है वो। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के क्या क्या फंक्शंस हैं, जो ध्यान से देखिए। पहला क्या है कि रूट अटैच द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड। वो क्या करता है, ग्राउंड में प्लांट बॉडी को अटैच करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट देता है। एंड हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, और यह मिट्टी में प्लांट को जकड़ के रखता है। अब नंबर 2 में देखिए यहाँ दिया हुआ है, रूट हेयर्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि रूट में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। वो क्या करता है कि वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करता है। वो दोनों को, वाटर और मिनरल दोनों को एब्जॉर्ब करता है, किससे, सॉइल से। एंड पास इट टू द स्टेम। तो वो क्या किया कि एब्जॉर्ब किया रूट और उसको पास किया स्टेम, और स्टेम फिर पास करता है उसको लीफ तक ऊपर की ओर। सम रूट लाइक कैरोट, रेडिस एक्सेट्रा स्टोर फूड। हम लोग जानते हैं कि जैसे कैरोट हुआ, रेडिस हुआ, तो ये सब जो है फूड स्टोर कर वैसा स्ट्रक्चर बन गया है, फूल गया है। देख वो स्वेलर, उसमें स्वेलिंग आ गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आता है वो। उसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करके वो अलग स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। और फिर 4 पॉइंट में देखिए, रूट बाइंड द सॉइल व्हिच अदरवाइज मे बी ब्लो अवे बाय विंड और वाश्ड अवे बाय वाटर। मतलब रूट क्या करता है, बाइंड द सॉइल, वो सॉइल को बाइंड करता है। नहीं तो क्या होगा कि मिट्टी जो है पूरा का पूरा बह के चले जाएगा, या फिर हवा के साथ जो है वो उड़ के चले जाएगा। रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट का एक ये भी काम है कि ये सॉइल इरोजन को रोकता है, मिट्टी के कटाव को ये रोकता है। अब हम लोग आते हैं शूट सिस्टम पे।
शूट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्टेम। स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। तो ये क्या है, शूट सिस्टम का एक पार्ट है। और स्टेम ग्रोज एबव द सॉइल। हम लोग जानते हैं कि एबव द सॉइल जो हुआ वो क्या हुआ, आपका शूट सिस्टम हुआ, और बिलो द सॉइल जो हुआ वो रूट सिस्टम हुआ। तो स्टेम परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। देखिए ये सब फंक्शन जो है वो स्टेम करते हैं। पहला क्या है, इट सपोर्ट्स द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इट सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल सप्लाई करता है फ्रॉम रूट, किससे, रूट से, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के अदर पार्ट में, मतलब कि रूट जो है वाटर और मिनरल स्टेम को भेजता है और वो स्टेम जो है उसे लीफ में भेजता है। इट सप्लाइज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखिए स्टेम का क्या फंक्शन हुआ, जो कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया रूट, उसको वो लीफ तक पहुंचाया, और फिर लीफ जो भोजन प्रिपेयर किया उसी वो फिर पूरे प्लांट में फैलाता है, पहुंचाता है। इट ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज फॉर फूड। ये क्या करता है, फूड को स्टोर भी करता है, जमा भी करता है। सम स्टेम आर एडेबल। कुछ स्टेम जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, जैसे क्या हुआ, शुगर केन, पोटैटो, गार्लिक और लीक्स। तो ये सब क्या है, कुछ ऐसे स्टेम है जो क्या करता है कि इसको हम लोग खाते हैं। और सम स्टेम्स आर वुडी एंड सम स्टेम्स आर सॉफ्ट। तो स्टेम जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ स्टेम क्या होते हैं, काफी मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और कुछ बहुत अधिक हार्ड होते हैं। नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लीफ के बारे में। तो प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो भोजन बनाता है वो किसकी मदद से, सनलाइट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल, इन सबों की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंस में ये भोजन बनाता है। तो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट फूड बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है अपने शरीर के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स। और तो ये इसका साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं वो लीफ में होता है। दस लीफ आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री। इसलिए लीफ को हम लोग क्या कहें, फूड फैक्ट्री कहे या फिर किचन ऑफ प्लांट कहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए ये एक मान लिया जाए कि आप यहाँ देखिए स्टेम है, तो स्टेम में जो गांठ होता है जहाँ पर, उस गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और मान लिया जाए कि एक स्टेम में यहाँ इस गांठ है और एक गांठ यहाँ पर है, तो जहाँ पर नोड रहेगा, गांठ रहेगा, उसको हम लोग नोड कहेंगे। एंड द गैप बिटवीन टू नोड, और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। और जिस डंठल से वो लीफ जो है वो स्टेम से अटैच रहता है उसको हम लोग पेट्रियोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं कि लीफ में जो एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, यहाँ ब्लेड कहा गया है। और ये चौड़ा भाग जो है उसको हम लोग लीफ लेमिना कहते हैं। सबसे अगला भाग टिप कहलाता है। और इसमें जो बीच बीच में ये वेन जो देख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग वेन कहते हैं। और साइड लेटरल वेन हो गया, यहाँ जो हम लोग ये साइड सब में देख रहे हैं ये लेटरल वेन हो गया। और ये जो मिड में यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा है ये आपका क्या हो गया, मिड रिब हो गया, ठीक है। और देखिएगा कि जहां से लीफ निकलता है उसके बगल से दो छोटे छोटे ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, उसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। और ये आपका स्टेम हो गया। तो यही हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड ट्रांसफर इट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। हम लोग देख रहे हैं यहाँ फिगर में देख रहे हैं, आप फिगर में यहाँ स्पष्ट दिख रहा है हमको कि ये जो फिगर देख रहे हैं इस जगह, यहाँ हर तरफ से यहाँ क्या है, पानी जो है वो जा रहा है कहाँ पे, रूट हेयर ले रहा है वाटर को। और यहीं से लेते हुए इस फिगर को देख रहे हैं यहाँ से, ये हर एक पार्ट को प्लांट में हर एक भाग में ये क्या कर रहा है, वाटर को पहुंचा रहा है। व्हेन ए प्लांट हैज एक्सेस वाटर, और जब एक प्लांट में अधिक पानी एक्सेस वाटर हो जाता है, इट रिलीज सम ऑफ द वाटर थ्रू स्टोमाटा। इस वाटर को यहाँ से क्या करता है, बाहर रिलीज, बाहर निकाल देता है। सब जगह देख रहे हैं बाहर निकल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि लीफ के इनर सरफेस पर क्या होता है कि स्टोमाटा पाया जाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है लीफ के अंदर में, समझे कि नहीं। ये गार्ड सेल कहलाता है और ये जो खाली जगह है यही स्टोमाटा कहलाता है। इसी छिद्र से क्या होता है,
पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो जिस प्रोसेस द्वारा पानी जो है बाहर निकलता है उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ लीफ एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो जब निकलता है बाहर तो वेपर के रूप में निकलता है। तो ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इवोपरेशन। इसको हम लोग ट्रांसपायरेशन को इवोपरेशन भी कहते हैं, इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स। तो ये क्या करता है, वाटर को इवोपरेट करता है, इसलिए इसको हम लोग इवोपरेशन कर देते हैं। अब आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। आप लोग का अभी से लेकर समझिए कॉलेज तक आपका ये चैप्टर आते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फ्लावर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट कैन बी आइदर ए कंप्लीट फ्लावर और एन इनकम्प्लीट फ्लावर। फ्लावर को हम लोग सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लावर में ये चार पार्ट्स जो होते हैं, हम लोग जानते हैं कि फ्लावर में चार पार्ट्स होते हैं। ये हुआ आपका कैलिक्स, ये हुआ कोरोला, ये हुआ एंड्रोसियम और ये हुआ आपका गाइनेसियम। ये 4 पार्ट्स होते हैं। इस 4 पार्ट्स में अगर जिस फ्लावर में ये 4 पार्ट्स पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, और जिसमें एक भी पार्ट्स कम रहेंगे उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। चलिए इसको हम लोग और अच्छी तरह से देखते हैं। कंप्लीट फ्लावर किसे कहे? इफ ए फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, अगर किसी फ्लावर में 4 पार्ट्स हैं, दैट इज सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड पिस्टिल, कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जैसे किसमें हुआ, रोज में और हिबिस्कस में हुआ। यह है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका बॉटनिकल नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसको लोग चाइना रोज भी कहते हैं और अड़हुल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये है आपका रोज प्लांट, रोज फ्लावर। इसमें ये है दोनों कंप्लीट फ्लावर है। इसमें चारों वर्ल, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल, चारों वर्ल पाए जाते हैं, इसलिए ये कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर को। इफ ए फ्लावर इज मिसिंग एनी वन ऑफ दीज 4 पार्ट्स, अगर इस 4 पार्ट्स में कोई भी अगर कुछ कम रह जाए, चाहे सेपल नहीं हो, पेटल नहीं हो, स्टैमेन नहीं हो, कार्पेल नहीं हो, इन समझ से कोई एक या 2 पार्ट अगर अब्सेंट रहे तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। जैसे क्या है आपका बिगोनिया। बिगोनिया एक ऐसा फ्लावर है जिसमें चारों वर्ल नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपका, इसमें आपका आसानी से आप फ्लावर की कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, इसे फ्लावर को हम लोग सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किए। एक हुआ आपका कंप्लीट फ्लावर, दूसरा हुआ आपका इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर को हम लोग 2 भागों में बांटे, एक हुआ आपका वेजिटेटिव पार्ट और एक हुआ आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग फिर 2 भागों में बांटते हैं, सेपल और पेटल। 4 वर्ल जो प्लांट में हुआ, फ्लावर में हुआ, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल, इस चारों में 2 जो सेपल और पेटल है वो है आपका वेजिटेटिव पार्ट, और 2 जो स्टैमेन और कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं उसको हम लोग, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं पिस्टिल या कार्पेल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और ओवरी में। ओके, चलिए 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ओके, मतलब सेपल और पेटल को हम लोग पहले देखेंगे। तो सेपल आर द आउटर पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये फ्लावर का बाहरी भाग है। इट इज यूजुअली ग्रीन, ये मुख्यतः कैसा होता है, हरा होता है। बट कैन ऑल्सो बी इन डिफरेंट कलर्स, लेकिन ये कभी कभी अलग अलग कलर में भी होते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट हैव सेपल्स, कुछ प्लांट्स में सेपल्स नहीं होते हैं। व्हाइल इन सम फ्लावर्स दे आर मॉडिफाइड इनटू ब्रैकेट्स, तो कुछ प्लांट्स में ये ब्रैकेट्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इंक्लोजिंग द फ्लावर, और फ्लावर को ये बंद करते हैं, मतलब कि ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है बड को। इन सम प्लांट्स ब्रैक्ट्स मे बी लार्ज एंड मच ब्राइटर देन द पेटल्स, मतलब पेटल से अधिक चमकीला होता है और बड़ा होता है। फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव पेटल्स, वह फ्लावर जिसमें पेटल्स नहीं होते हैं, यूजुअली हैव मॉडिफाइड सेपल्स, उसमें सेपल्स ही मॉडिफाइड कर जाते हैं। और दैट आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर, वो बड़े होते हैं और बहुत ही चमकीले कलर के होते हैं। एट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। ये तो हुई सेपल की बात। अब आगे हम लोग आते हैं फंक्शन के बारे में कि सेपल का फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है,
प्रोटेक्ट्स ए फ्लावर, ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। कहने का मतलब है कि जब हम जानते हैं कि चारों भर सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल है, तो सबसे बाहर हुआ आपका सेपल, तो वो ग्रीनिश होता है, और जैसे ही बड मतलब कि फ्लावरिंग कंडीशन पर पहुंचता है, तो उसकी फ्लावरिंग होने से पहले वो तो बड होता है, उस बड को ये सेपल ही कवर करके रखता है ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे या फिर वो सूखे नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पेटल्स के बारे में। तो पेटल्स जो है कि द पेटल्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो है पेटल जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और ब्यूटीफुल पार्ट होता है, व्हिच लाइज जस्ट एबव द लेयर ऑफ ए सेपल, जो ठीक सेपल के बाद होता है, ठीक है, या फिर सेपल के ऊपर कह सकते हैं इसको होता है। यहां ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग नीचे देख रहे हैं ये है आपका सेपल, उसके बाद ये हुआ आपका पेटल, इसको हम लोग कहते हैं पेटल। यहां देखिए दिया हुआ ये भाग आपका पेटल हुआ, ठीक है। और उसके बाद स्टामेन, तो स्टामेन जो है आपका ये हुआ, देख लीजिए ये पीला वाला भाग, इसको हम लोग स्टामेन कहते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका कि फंक्शन ऑफ पेटल्स, पेटल्स की क्या फंक्शन है। इट्स मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, इसका मुख्य काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, जो पॉलिनेशन की क्रिया में मदद करता है उससे हम लोग पॉलिनेटर कहते हैं। सच एज क्या क्या हुआ, बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब पॉलिनेटर कहलाते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, और ये फ्लावर के इनर पार्ट्स को, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसे रक्षा प्रदान करता है पेटल। और कलेक्टिवली द पेटल आर नोन एज कोरोला, अगर सामूहिक तौर पर एक पार्ट को, पेटल में कई टुकड़े होते हैं लेकिन एक टुकड़े को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं पेटल कहते हैं, लेकिन सबों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब आगे है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टामेन है, तो स्टामेन जो है, स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑल्सो नोन एज एंड्रोसियम, इसको हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टामेन इज टू प्रोड्यूस पोलन, तो इसका मुख्य काम क्या है, पॉलिन प्रोड्यूस करना, एंड मेक इट अवेलेबल फॉर पॉलिनेटर्स, और पॉलिनेटर्स के लिए ये अवेलेबल करना। सच एज बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बीज जब फ्लावर पर बैठे, इसका मतलब है कि वो स्टामेन में जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन उसके पैर में चिपकना चाहिए। नहीं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए स्टामेन। स्टामेन में कौन कौन पार्ट्स होते हैं, तो स्टामेन में मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, ईच स्टामेन कंटेन्स टू मेन पार्ट्स, दैट इज एंथर्स एंड फिलामेंट्स। वो क्या है, एंथर है और फिलामेंट्स है। यहाँ देखिए ये पीला वाला भाग को हम लोग देख रहे हैं और उसमें एक डंठल लगा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर जो है आप इस तरह का एक देख रहे हैं, ये व्हाइटिश में है, अंदर में देखिए दिया हुआ है, और एक लोब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो ऊपर में लोब लाइक एलोइस स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एंथर कहें, और ये जो हम लोग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग फिलामेंट कहें। तो एंथर जो है क्या हुआ, एंथर आर जनरली येलो इन कलर, ये पीला कलर का होता है। इट प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर द पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को स्टोर भी करता है और इसको प्रोड्यूस भी करता है। और ये फिलामेंट जो है वो क्या करता है, इट इज ए लॉन्ग एंड सिलेंडर पार्ट दैट सपोर्ट्स द एंथर ऑन इट्स टिप। तो ये जो हम लोग देखते हैं इसका जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट क्या करता है कि ऊपर की ओर जो है वो एंथर को खड़ा करता है, या ऊपर में टिप पर एंथर को वो रखता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पिस्टिल, ठीक है, इसको हम लोग कार्पेल भी कहते हैं या पिस्टिल जो कहिए। देखिए चार वर्ल होता है, एक होता है आपका सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल। इसको अगर पूरे सामूहिक तौर पर कहिए तो क्या हो जाएगा, वो कैलिक्स, एक टुकड़े को हम लोग कहे सेपल, उसको हम लोग सबों को मिलाकर कैलिक्स कहे, और पेटल, एक को पेटल कहे और सभी को पेटल को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला, ठीक है। उसके बाद पिस्टिल, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पिस्टिल, पिस्टिल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं।
और दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है। और कॉन्सिस्टिंग ऑफ स्टामेन, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 चीज का बना होता है, ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टिग्मा। तो हेड ऑफ द पिस्टिल दैट कैचेस पोलन ग्रेन, यहां देखिए बीच में हम लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर जो ऊपर में यही स्टिग्मा है, और ये का मेन काम क्या है, कैच करना पोलन ग्रेन को। दूसरा है आपका स्टाइल, ये जो हम लोग देखते हैं बीच में ये डंठल रचना है, इसमें ये स्टाइल है। तो स्टाइल का क्या हुआ, द स्टॉक ऑफ द पिस्टिल, ये पिस्टिल का स्टॉक है। और व्हेन पोलन ग्रेन रीच स्टिग्मा, जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुंचता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रोज थ्रू द स्टाइल, तो स्टाइल के माध्यम से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बढ़ते जाता है, कॉल्ड पोलन ट्यूब, जिसे हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। व्हिच रीचेस द ओवरी, जो ओवरी तक पहुंचता है। अब देखिए ओवरी क्या है, बोलता है कि द बेस ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का जो बेस है, ये जो हम लोग बेस देख रहे हैं, ये जो बेस है इसी को हम लोग ओवरी कहे। दैट होल्ड्स द एग, इसके अंदर में एग रहता है, ठीक है। और ओव्यूल, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ओव्यूल लिखा हुआ आपका है, ये ओव्यूल। द ओवरी later become the seed when the male and female reproductive cells fuse together, thereby forming the embryo, a process called fertilization। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या कि ये जो हम लोग देख रहे हैं बीच में नीचे जो बेस में है उसको हम लोग ओवरी कहे, और ओवरी में जो हम लोग देख रहे हैं ओव्यूल, वही ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओवरी the base of the pistil that holds the egg or ovule, तो ये जो हम लोग ओवरी देखते हैं, यहां पर जो हम लोग ओवरी देख रहे हैं, ये क्या है, ये इसके अंदर में क्या आता है, एग रहता है, और या फिर एग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। और द ओवरी लेटर बिकम द सीड, और ये जो ओवरी है और इसके ये क्या किसका निर्माण करता है, इसके अंदर में सीड का निर्माण करता है। when the male and female reproductive cell fuse together, thereby forming the embryo, और जब मेल और फीमेल सेल्स जो है वो फ्यूज कर जाते हैं साथ में, तब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और जब ये दोनों जो सेल जो फ्यूज करते हैं, उस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे, अब देखते हैं क्या फंक्शन है आपका पिस्टिल का। तो स्टिग्मा जो है वो हेल्प इन रिसीविंग पोलन ग्रेन, स्टिग्मा क्या करता है, वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, एंड ऑल्सो इन देयर जर्मिनेशन, और उसके जर्मिनेशन में मदद करता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर जमा होता है, और वही पोलन ग्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हुए यहाँ से आते आते आके इससे यहाँ जो ओवरी है इससे फ्यूज करता है। स्टाइल सपोर्ट द स्टिग्मा एंड कनेक्ट इट टू द ओवरी, स्टाइल जो है वो सपोर्ट करता है स्टिग्मा को और वो ओवरी से उसे जोड़ता है। और ओवरी हेल्प्स इन डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड न्यूट्रिशिंग द एम्ब्रियो, और ओवरी क्या करता है, डेवलप करता है, और उसको एम्ब्रियो को वो क्या करता है, डेवलप करता है, और उसको अपने अंदर रखता है, साथ साथ में उसको भोजन सप्लाई करता है, ठीक है। अब आगे है, ये फ्लावर तो अपन लोग पढ़ लिए, सभी वर्ड को पढ़ लिए। अब इसका क्या क्या यूजेस हैं, तो यूजेस ऑफ फ्लावर, मेनी फ्लावर सच एज रोज एंड जस्मिन आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जस्मिन हुआ और रोज हुआ, इसका हम लोग उपयोग किस में किया जाता है, खासकर परफ्यूम में किया जाता है, सेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। सम फ्लावर्स इडेबल, कुछ फ्लावर्स को हम लोग खाते हैं, जैसे क्या हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, ब्रोकली हुआ, तो या फिर बनाना फ्लावर हुआ, इन सबों को तो हम लोग एज ए वेजिटेबल्स खाते हैं इसको हम लोग। और सम स्पाइसेस, कुछ जो मसाले हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर, वो फ्लावर से हमें मिलते हैं, जैसे क्या हुआ सेफ्रॉन या फिर केसर, उसी को हम लोग कहते हैं। फ्रॉम क्रोकस फ्लावर एंड क्लोव्स इज ड्राइड फ्लावर, और क्रोकस से हमें मिलता है आपका सेफ्रॉन हुआ और केसर हुआ, और साथ साथ में क्लोव्स जो है वो क्या है, ड्राइड, सूखा हुआ फूल है क्लोव्स, लौंग जिसको हम लोग कहते हैं।
और फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, फ्लावर का उपयोग हम लोग डेकोरेशन में भी करते हैं और डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स में करते हैं, नहीं, या फिर हम लोग बुके बनाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए करते हैं, या रंगोली बनाते हैं उसमें भी हम लोग फ्लावर का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस में इसका उपयोग होता ही है फ्लावर्स का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फ्रूट्स के बारे में। द फ्रूट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? फ्रूट। इट इज ए मैच्योर और रैपेड ओवरी, तो फ्रूट कुछ नहीं है बल्कि वो जो ओवरी हम लोग पढ़े वो जब पक जाता है तो उसी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसका निर्माण होता है। इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन का कोई फ्रूट बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, उस प्रकार के फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब देखिए सीड्स के बारे में, तो द ओव्यूल्स, हम लोग जो अंदर देखिए ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, तो स्टिग्मा में जो ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, तो वही ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है और वो उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये एक सीड हम देख रहे हैं जो कि एक साइड से इसका फोटो लिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखिए हैलम है और माइक्रोपाइल है और ये सीड कोट है, 3 भागों में। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पूरा डिटेल से दिखाए हैं, अंदर का भाग भी दिखाया है, नहीं, इपिकोटाइल ये भाग जो है वो इपिकोटाइल कहलाया, हाइपोकोटाइल ये भाग कहलाया, और रेडिकिल और प्लोम्यूल 2 होता है। रेडिकिल से रूट का निर्माण होता है, प्लोम्यूल से शूट का निर्माण होता है। प्लोम्यूल जो होता है वो ऊपर की ओर इस तरह बढ़ता है, ठीक है, इसका नाम आप प्लोम्यूल दे दीजिए। और ये आपका रेडिकिल हो गया, रेडिकिल से रूट का फॉर्मेशन होता है। और ये हुआ बाहर जो सबसे बाहर जो लेयर है इसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। और ये जो हम लोग 2 दाल देख रहे हैं ये क्या कहलाया? कोटिलीडन कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं ये मैच्योर एम्ब्रियो विद इट्स पार्ट्स, नहीं, इसमें मैच्योर एम्ब्रियो है ये और सभी पार्ट्स इसके अंदर में दिए गए हैं। इस तरह से ये आपका पार्ट्स ऑफ ए प्लांट समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।